इसमें ऑन की बात करते हैं और ऑन के भी मैंने इनकी ही तरह है क्या डिफरेंट यूजेस बताए हुए हैं। उनके कितने इसके अंदर जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग इसके यूजेस बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। एक तो देखो यूज कहाँ होगा इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई चीज किसी के ऊपर है, मान लो एक नोटबुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, एक नोटबुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और वो ऊपर से टच भी कर रही है, उसको ऊपर से उसको क्या कर रही है, टच कर रही है। तो वहां पर वर्ड क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा, ऑन यूज। कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर है और आपस में वो टच कर रही है तो वो क्या वर्ड यूज होगा, वहां पर ऊपर का सेंस लेने के लिए ऑन यूज होगा। देखो हिंदी में तो क्या है, ऊपर एक ही मीन निकलता है कि ऊपर कहीं भी को कुछ भी यूज करो अपने, मान लो कोई भी मीन दे रहे हैं अपने, या कोई भी चीज है, जैसे मान लो हमारे सिर के ऊपर बादल है, मेरे सिर के ऊपर छत है, टेबल के ऊपर क्या है, नोटबुक है, इसके बाद में मेरे सर के ऊपर मान लो फैन है, तो अपने सभी जगह ऊपर यूज किया है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड यूज किए जाते हैं और उन वर्ड्स को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो समझ में आएंगे तभी उनका यूज कर पाओगे आप, अदरवाइज उनका यूज ही नहीं कर पाओगे आप। तो देखो जैसे कि ऑन का एक यूज मैंने कहाँ बताया आपको कि ऑन जो है वो सरफेस टच करेगा, कोई चीज है किसी के ऊपर है, जैसे नोटबुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो वहां क्या यूज होगा, वर्ड ऑन यूज होगा। और ये 100% क्या कवर नहीं करता है, 100% क्या नहीं करता है ये कवर। जैसे बेड शीट होती है ना, वो बेड को 100% कवर कर लेती है ऊपर से, तो बेड शीट के लिए तो आप ऑन यूज नहीं करोगे, क्योंकि बेड शीट के लिए क्या, जैसे मैं बोल दूं कि द बेड शीट इज ब्लैंक द बेड, तो वहां ओवर वर्ड यूज होगा, वो भले ही उसके ऊपर है बट उसको 100% कवर कर रही है। लेकिन नोटबुक टेबल के ऊपर है ना, तो वो कुछ पार्ट ही उसका कवर कर पाती है, पूरा उसको कवर नहीं कर पाती है। तो ये डिफरेंस भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं अपने यूज ऑफ ऑन। ऑन के यूजेस देखो, ऑन है वो सरफेस यानी टच करेगी, सरफेस को क्या करेगी, ये टच करेगी, यानी किसी सतह के ऊपरी भाग पर क्या ऑन का यूज होता है, ऊपरी भाग पर होने पर किसका यूज होगा, ऑन का यूज। कोई चीज है वो किसी चीज के ऊपर पड़ी है तो वहां ऑन यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, ये रहा, बुक इज ऑन द टेबल आएगा, क्योंकि बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, यानी जो पिक्चर है वो क्या दीवार पर है, तो वहां भी क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। इसके बाद में ही सेट ऑन चेयर, यानी वो चेयर से क्या हो गया, खड़ा हो गया, तो चेयर से क्या है, एक मिनट, सीट सेट V2 है, बैठना है, बैठना है, तो यहां पर क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। लेकिन चेयर भी ध्यान रखना, अगर चेयर जो है ना आर्म चेयर है, आर्म चेयर कौन सी, जिस पर अपन बाजू रख सकते हैं अपनी, ठीक है, जो आसपास से अपने को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, तो अगर वो वाली चेयर है ना तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा, क्या सॉरी इन यूज होगा, वहां तो इन यूज होगा, आर्म चेयर आ जाए। लेकिन अगर सीधा चेयर दे देना तो वहां पर क्या यूज करोगे, ऑन यूज करोगे। फिर आपको वो पीछे वाले यू मान लो, पीछे वाला जो है पार्ट वो तो है बट साइड वाला पोर्शन नहीं है, हाथ रखने के लिए जो पोर्शन बना होता है वो उस चेयर में यानी कि नहीं है। अगर आर्म चेयर की बात करता तो वहां पर फिर क्या यूज होता, इन यूज होता, क्योंकि वो आसपास से क्या कर लेती है, अपने को कवर कर लेती है। इसके बाद में बात करते हैं अपने, इसमें क्या हो जाएगा, इन यूज, ऑन यूज हो जाएगा, सॉरी क्या यूज हो जाएगा, ऑन यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, ऑन का जो रूल है, 2 नंबर रूल जो है, ऑन फॉर डे या डेट, यानी कोई डे नेम आ जाए, कोई डे आ जाए, ठीक है ना। मंथ नेम था तो क्या बताया था मैंने आपको, मंथ नेम, सीजन नेम आ जाए तो आप क्या यूज करोगे, इन। लेकिन अगर आ जाए डे या डेट आ जाए तो वहां फिर उससे पहले क्या यूज करोगे आप,
ओन यूज करोगे। जैसे एग्जांपल देखो आप हिंदी में देख लो, डे और डेट बताने के लिए किसका यूज होगा, ओन का यूज होगा। जैसे आई विल कम ऑन मंडे, मैं कब आ जाऊंगा, मंडे को आ जाऊंगा। तो यहाँ पर डे नेम आ गया, और डे नेम आ गया तो उससे पहले ओन यूज होगा। इसे देखो ही वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त, यानी वो 15 अगस्त को जन्म हुआ था उसका। यहाँ पर क्या डेट आ गई, एग्जैक्ट डेट आ गई। अगर सीधा यहाँ पर मान लो 15 नहीं दिया होता, अगस्त दिया होता, तब तो इन यूज करते, बट यहाँ पर डेट भी दे दी साथ में, तब आप क्या यूज करोगे, ओन यूज करोगे। फिर ऐसे द एग्जाम इज ब्लैंक संडे, एग्जाम इज ऑन संडे, यानी एग्जाम जो है वो कब है, संडे को है। तो इस तरीके से यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑन, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डे नेम दिया हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो थर्ड रूल है ऑन का, उसकी थर्ड रूल में देखो आप, ऑन फॉर पर्टिकुलर टाइम, यानी पर्टिकुलर टाइम, कोई विशेष टाइम दिया हुआ है, उसके लिए भी किसका यूज होगा, ऑन का। जैसे पर्टिकुलर टाइम या स्पेसिफिक कोई ओकेजन दे दिया, कोई अवसर दे दिया, तो उसके लिए भी ऑन का यूज होगा। जैसे कि देखो द शॉप इज क्लोज्ड ब्लैंक संडे इवनिंग, यानी ये स्पेसिफिक टाइम है, यानी जो क्या है, संडे की इवनिंग को जो शॉप होती है वो क्या है, क्लोज है, क्लोज होती है। ये क्या एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, जो बाकी तो दिन वो क्या ओपन रहेगी, लेकिन ये टाइम को क्या बना दिया, स्पेसिफिक टाइम बना दिया। तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगा, ऑन यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ही मेट मी ऑन माई बर्थडे, यानी वो क्या है, मुझसे मेरे बर्थडे पे मिला। ओकेजन आ गया ना, ओकेजन आ गया, ये कोई फंक्शन आ गया, यानी कि बर्थडे था, वो फंक्शन ही होता है एक तरीके से, तो उससे पहले भी क्या यूज हो जाएगा, ऑन यूज हो जाएगा। तो इसमें भी ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ही वेंट टू दिल्ली ब्लैंक न्यू ईयर्स डे, नए साल, एक तरीके से नया साल भी ओकेजन ही होता है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑन यूज होगा, यहाँ भी ऑन यूज हो जाएगा। तो देखो ही वेंट टू दिल्ली ऑन न्यू ईयर्स डे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी, इसमें भी क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा। यानी बोलने का ये मीन है, अगर कोई स्पेसिफिक डे आ जाए तो भी ऑन का यूज, अगर डे आ जाए, कोई डे नेम आ जाए तो भी ऑन का यूज, इसके बाद में डेट दे दे फिर भी ऑन का यूज होगा। और कोई चीज किसी के ऊपर है और सरफेस टच कर रही है आपस में उनकी, तो भी किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। तो इस तरीके से ये ऑन के यूजेस थे। और देखते हैं नेक्स्ट यूज, देखो हमारा ऑन का फोर्थ रूल देखो कहाँ यूज होगा। ऑन है वो कोई डिवाइस या मशीन, यानी कोई मशीन या साधन आ जाए ना, तो उसके लिए किसका यूज होगा, ऑन का। जैसे डिवाइस या मशीन के प्रयोग के लिए किसका ऑन का यूज अपने किया जाता है। कोई डिवाइस आ जाए, कोई मशीन आ जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए किसका यूज होगा, ऑन का। जैसे देखो फोन एक डिवाइस है, तो देखो ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, यानी वो फोन पर बातें कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। सी वॉच्ड द मैच ऑन टीवी, तो ये भी क्या है, डिवाइस होता है एक तरीके का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। ऐसे आई हियर द न्यूज ब्लैंक रेडियो, ऑन रेडियो आ जाएगा। तो इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो क्या आ जाएगा, ऑन रेडियो। तो कोई भी डिवाइस वगैरह आ जाए, कोई मशीन आ जाए, तो उससे पहले ऑन यूज होगा। इसके बाद में नेक्स्ट रूल की बात करते हैं अपने ऑन की। ऑन फॉर मूवमेंट, यानी आगे बढ़ना या जारी रहने के लिए, किसी काम को के जारी रहने या आगे बढ़ने के लिए, यानी वो काम है अभी भी वो कंटिन्यू है, अभी भी वो चल रहा है, हो रहा है वो काम, तो उसी कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। तो देखो जैसे द सोल्जर मार्च्ड ऑन ब्रेवली, यानी सोल्जर है, सोल्जर जो है उन्होंने क्या ब्रेवली तरीके से, बहादुरी भरे तरीके से उन्होंने क्या किया, मार्च किया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑन, क्योंकि अभी भी उन्होंने क्या कंटिन्यू है, मार्च किया अभी भी वो कर रहे हैं। इसके बाद में ही वॉकड ऑन विदाउट स्टॉपिंग, यानी वो बिना रुके हुए चलता रहा, चलता गया वो, अब बिना रुके हुए चलता गया, यानी वो अभी भी कंटिन्यू था, बिना रुके चलता ही गया वो, आगे कंटिन्यू रहा वो काम। तो क्या यूज हो जाएगा, ऑन यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा, ऑन। इसके बाद में सी वर्कड
ब्लैंक टिल मिडनाइट, वो क्या मिडनाइट तक काम करती रही, आगे करती रही, वो कंटिन्यू था वो काम, तब भी किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। तो इस तरीके से ये क्या है, जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है तो उसके लिए भी किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने ऑन का यूज, सिक्स्थ देखो कैसे, ऑन फॉर टॉपिक या सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट आ जाए या कोई टॉपिक आ जाए तो उससे पहले भी किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। जैसे कि अपनी बात करते हैं किसी विषय पर बात हो तो किसका यूज होगा, ऑन का। जैसे कि ही गेव ए स्पीच ब्लैंक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है तो इससे पहले भी क्या है, टॉपिक या सब्जेक्ट आ जाए तो उससे पहले किसका यूज होगा, ऑन का। तो आप क्या यूज कर दोगे, यहाँ पर ऑन का यूज कर दोगे। ऐसे द टीचर लेक्चर ब्लैंक ग्रामर, ग्रामर एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट का एक पार्ट है, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का एक पार्ट है। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऑन यूज हो जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, ऑन, यानी टीचर ने लेक्चर दिया ग्रामर पर। इसके बाद में आई रेड ए बुक ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले भी ऑन यूज हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले भी ऑन यूज हो जाएगा, यानी मैंने हिस्ट्री की एक बुक पढ़ी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑन की यूज का, ऑन फॉर डिपेंड्स, यानी निर्भर रहने के लिए या डिपेंड रहने के लिए किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। ये देखो हिंदी में भी लिखा हुआ कि किसी पर निर्भर होना हो तो ऑन का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, ऑन का। जैसे वी डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स, यानी हम लोग किस पे डिपेंड है, हमारे पेरेंट्स पे, ठीक है, वही अपना क्या है, केयर टेकर है, वही हमारी केयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन, क्योंकि अपने हम किस पे डिपेंड है, हमारे पेरेंट्स पर। जैसे ही लिव्स ऑन हिज ब्रदर, ऑन आएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो अपने भाई के ऊपर रहता है, ऐसा नहीं है इसका मीन, यानी कि वो क्या है, अपने भाई पर डिपेंड है। इसका मीन क्या है कि वो अपने भाई पर डिपेंड है, निर्भर है। इसके बाद में नेक्स्ट में देखो, डोंट रियली ब्लैंक स्ट्रेंजर्स, यानी जो अजनबी है उन पर क्या है, विश्वास मत करो, अजनबी है उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी कि उन पर विश्वास मत करो। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑन यूज हो जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑन यूज हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑन फॉर डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन यानी कि दिशा बताने के लिए भी किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। जैसे कि अपन एग्जांपल देखते हैं, पहले तो देखो किसी दिशा की ओर, किसी दिशा की ओर होने पर ऑन का ये क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो कि द हाउस इज ऑन द लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड में क्या है, हाउस है, लेफ्ट साइड में क्या है, हाउस है, तो उसकी डायरेक्शन बता दी ना, तो डायरेक्शन के लिए क्या यूज होगा, वर्ड, ऑन वर्ड यूज होगा। इसलिए देखो द टेम्पल इज ब्लैंक द रोड, टेम्पल है, मंदिर है, वो ऑन रोड है, तो यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन बताई जा रही है कि कहाँ पर है वो, एक तरीके से लोकेशन बताई जा रही है, तो क्या यूज हो जाएगा, ऑन यूज हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड देखो, द शॉप इज ब्लैंक द राइट, यानी शॉप है, दुकान है, वो राइट साइड में है, राइट साइड में है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑन द राइट, यानी वो राइट साइड में। तो अब देखो याद करने की ट्रिक देखो, इसमें किस तरीके से याद रखोगे आप कि कोई सतह, कोई सरफेस टच कर रहा है, सतह यानी कि सरफेस टच कर रहा है, डे आ जाए, दिन आ जाए, तारीख डेट आ जाए, कोई डिवाइस आ जाए, कोई सब्जेक्ट आ जाए, डिपेंड आ जाए, या कोई काम कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, या फिर इसके अलावा क्या है, डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन यानी कि दिशा बताने के लिए भी किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। तो ये क्या थे, इसके ऑन के यूजेस थे। पहले हमने इनके यूज की बात की, फिर ऑन के यूज की बात की, और अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि इनका यूज और ऑन